बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एज़ यू नो कि हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है एतबारी ज़र की तख्लीक, यानी किस तरह से जो आपके हैं तजारती बैंक वो ज़र को किस तरह से तख्लीक करते हैं। जो ज़र की रसद और आम अशिया की रसद में यही फ़र्क होता है कि जब आम अशिया की रसद को आप इस्तेमाल कर लेते हो तो वो ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन जब हम ज़र की बात करते हैं तो वो एक हाथ से दूसरे हाथ गर्दिश करता है। वो कैसे हो सकता है? ठीक है, अब सबसे पहले हमें पता तजारती बैंक्स के फ़राइज़ में होता है कि वो लोगों को कर्ज़ा देता है, अमानत को। फिर वो किस तरह से ज़र की तख्लीक करता है, ये इसी तरह होता है ना कि हमारे मल्टीपल बैंक्स के अंदर अकाउंट्स होते हैं। कोई शख्स होता है कि वो अपनी अमाउंट वहाँ से ले रहा है या किसी दूसरे बैंक में डिपॉज़िट करा रहा है। और मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि जो तजारती बैंक होते हैं वो आपके एक ख़ास तनासुब से रकम अपने पास रखते हैं जो आप बैंक में डिपॉज़िट कराते हो। बाकी की रकम को वो क्या करेंगे, कर्ज़े के तौर पे देंगे। अब यहाँ पे एक बैलेंस शीट बनी हुई है, एक तरफ वाजिबात है बैंक के ज़िम्मे जो उसकी लायबिलिटीज़ होती हैं, और दूसरी तरफ जो उसके असासे हैं, एसेट्स। ठीक है, और उसके पास अगर एक नई अमानत आई है 1000, तो वो किस तरह से उसको आगे करेगा। ज़र नक़द, यानी उसमें लेट सपोज़ वो 20% क्या करता है अपने पास रखता है और बाकी 80% क्या करेगा, कर्ज़े में देगा। ज़र नक़द इसका जो 1000 का 20% है वो कितना होगा, ये एक सिफर इससे गई, ये 200, यानी वो ज़र नक़द को 200 अपने पास रखेगा और बाकी रकम जो बचती है वो 800 है, वो क्या करेगा, नया कर्ज़ा जारी कर देगा, नया कर्ज़ा। ठीक हो गया, ये इस तरह से चलेगी। और समझे ये बैलेंस शीट है HBL की। मेरा यहाँ पे अकाउंट था, मैंने क्या किया, 1000 यहाँ पे डिपॉज़िट कराया। ठीक है, अब बैंक ने क्या किया, वहाँ पे उसमें से 200 अपने पास रखा, 800 आप में से कोई भी XYZ किसी ने भी वहाँ से कर्ज़ा ले लिया। ठीक है, इन दोनों को जमा करो तब भी ये 1000 होनी चाहिए। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये नया कर्ज़ा जारी हो गया, किसी ने भी XYZ ने वो कर्ज़ा वहाँ से 800 लिया, उसका अकाउंट था, फ़र्ज़ कर लें वो किस में था, UBL कह लें या लाइट, जो भी कह लें, वो किस तरह होगा। अब यही आपको बताना चाह रही हूँ कि जो आपके तजारती बैंक है वो एतबारी ज़र की तख्लीक किस तरह से करते हैं। अब इसकी भी दोबारा बना लेते हैं एक शीट, वाजिबात लिख लें। ठीक है, अब ये UBL की शीट है, ये ज़हन में रखिएगा, और यहाँ पे असासे लिख लें या वासलात लिख लें, असासे। अब ये इसकी शीट में बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे नई अमानत वहाँ पे 1000 थी, अब यहाँ पे कितनी होगी, ये वाली 800। ओके, नई अमानत कितनी होगी, यहाँ पे लिख देती हूँ 800। अब इसका जो ज़र नक़द है वो 20% रखा जाए तो वो कितना होगा, ज़र नक़द रखना है ना 20% बैंक ने अपने पास। ये 800 का 800 तो बैंक कर्ज़ा नहीं देगा, क्या करेगा, इसका 20% अपने पास रखेगा और बाकी अमाउंट देगा। इसका 20% है 160, 160 निकाल दो 800 में, बाकी नया कर्ज़ा वो कितना देगा, 640। नया कर्ज़ा कितना होगा, 640 आगे कर्ज़ा देगा। ये ज़र नक़द अपने पास रखा और ये नया कर्ज़ा दे दिया। यहाँ पे भी कुल रकम 800 है और यहाँ पे भी इन दोनों को जमा करो तो कितनी हो जाती है, 800। ठीक है, इस तरह से ये तख्लीक होती है। अब यही सिलसिला क्या होता है, आगे आगे चलता जाएगा। UBL है, बैंक ने नया कर्ज़ा कितना दिया, 640। अब ये 640 से एक नई शीट बनना शुरू हो जाएगी, यानी HBL है, उसने 640 कर्ज़ा दिया, हो सकता है उसका लाइट बैंक में अकाउंट हो, लेट सपोज़। अब वो क्या करेगा, उसकी भी इसी तरह ये शीट बनती जाएगी। यहाँ वाजिबात लिख लें, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बता देती हूँ। ठीक है, और इधर असासे लिख लें। ठीक है, अब यहाँ नई अमानत कितनी होगी, 640। इसका ज़र नक़द कितना है, 128 या जितना भी 20% के हिसाब से इसमें रखा जाएगा और बाकी नया कर्ज़ा देता जाएगा। इसी तरह ये चलती जाएगी। अब मैं इसी टॉपिक को आगे प्रोसीड करती हूँ, आपको डिटेल में समझाती हूँ कि ये किस तरह से बनेगी। एक हम अब शीट बना लेते हैं डिफरेंट दौर के हिसाब से। अब यहाँ पे हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि जब तजारती बैंक एतबारी ज़र को जनरेट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, 1000 रुपये से हमने शुरू की है बात, और 20% क्या कर रहे हैं, हर बैंक अपने पास ज़र नक़द की सूरत में रख रहे हैं और बाकी का अमाउंट वो क्या कर रहे हैं, कर्ज़ा दे रहे हैं। इसी तरह जनरेट होता है। अब 1000 से आप देखेंगे कितने ज़्यादा अमाउंट जनरेट हो जाएगी। अब मैं यही आगे इसको कंटिन्यू करती हूँ, आगे चलते हैं। ये हमारा टेबल, इसको हमने कंप्लीट करना है। हमने बात स्टार्ट की थी, पहला दौर था 1000 से स्टार्ट किया, पहला दौर। कितनी अमाउंट थी उस वक्त हमारे पास, 1000। ये समझ ले पहला दौर में HBL था,
मैंने 1000 कहाँ जमा कराया, HBL में। HBL ने क्या किया, उसका तनासुब हमने 20% है, वो हर एक में 20% ही क्या होगा, चलता जाएगा। 20% 1000 का जो 20% है वो कितना होगा, 200 अपने पास रखेगा। बाकी अमाउंट कितनी बचती है, 800। 800 क्या होगा, नई दौर, दूसरे दौर का कर्जा। अब यही 800 अब क्या हो गई, आपका कर्जा बन गया है। अब ये दूसरा दौर है, ये समझे। HBL के बाद UBL की बात कर रहे थे, ये अब हो गया UBL, यूनाइटेड बैंक हो गया, ठीक है। अब 800 जब नई अमानत यहाँ पे बनी, इसका भी 20% कितना होगा, 160। 800 में से 160 निकाल दो तो नया कर्जा कितना इशू होगा, 640, ठीक है। अब 640 नई अमानत होगी। अब जारी बात है कि मेरा अकाउंट HBL में था, मैंने 1000 डिपॉजिट कराया और बैंक ने किसी को भी XYZ को वहाँ से कितना 800 कर्जा दिया। उसने 800 वहाँ से लेके समझे उस बंदे का अकाउंट किस में, जो भी वो इंसान होगा XYZ, उसका अकाउंट कहाँ पे था, UBL में। उसने UBL में 800 जब डिपॉजिट करवाया तो UBL ने 800 का 20% यानी कि 160 अपने पास रखा और बाकी का 640 क्या कर दिया, कर्जा जारी कर दिया। अब जारी बात है, जब ये कर्जा समझे कोई भी हो सकता है पर्सन, उसका अकाउंट लेट सपोज आप कहते हैं अलाइड बैंक में है, ठीक है, ये तीसरा दौर हो गया। ये 640 उसने अपने अलाइड बैंक के अंदर जमा कराया, यहाँ से भी 20% उसने अपने पास रखा, क्योंकि ज़र नक़द का तनासुब 20% ही है, ये हमने फ़र्ज़ किया हुआ है, ठीक है। ज़र नक़द का तनासुब 20% रखने यानी 640 का जो 20% है वो कितना है, 128 बनेगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं उसी फार्मूले के तहत। ये जैसे मैंने आपको 640 इंटू 20/100, ये से कट गई है 128। 64 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 128 ही होगा। 128 जब पास रखा तो बाकी का अमाउंट कितना बचा था, 512। अब ये 512 यानी 128 रुपया एलाइड बैंक ने अपने पास रखा और बाकी का क्या कर दिया, 512 रुपया नया कर्जा जारी किया। अब ये चौथा दौर है, वो किसी का भी कोई भी पर्सन वहाँ से ले सकता है। 512 कर्जा लिया, जिस बंदे ने लिया उसका अकाउंट था सपोज कर लेते पंजाब बैंक, ऐसी बैंक ऑफ पंजाब, ठीक है। उसका अकाउंट कहाँ था, चौथे दौर में बैंक ऑफ पंजाब में। अब यहाँ पे नई अमानत कितनी है, यानी 512 रुपया उसने अपने बैंक ऑफ पंजाब में जमा कराए, जिसका 20%। अब 512 का 20% कितना आएगा, 120। यानी 120 512 में से उस बैंक ने अपने पास रखना है, बाकी का क्या करना है, कर्जा जारी कर देना है। बाकी बचेंगे 408 या 409 रुपया, ठीक है। और इसी तरह ये मामला चलते जाएंगे। अब 409 जब नया कर्जा वहाँ से लिया, जिस पर्सन ने भी लिया उसका अकाउंट था नेशनल बैंक NBB में। नेशनल बैंक में ये 5वां दौर है, तो 409 यहाँ पे आ गया। उसने वहाँ जमा कराया, उसने भी 20% अपने पास रखा और बाकी का अमाउंट क्या किया, कर्जे में दिया। उसका 20% होगा 81 रुपी। 81 यहाँ से निकल जाएंगे तो बाकी बनेंगे 327। और इसी तरह यही सारा प्रोसीजर आपने रिपीट करते जाना है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, ये बाकी को आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यानी आप किसी भी अमानत का जितना हिस्सा ज़र नक़द के तौर पे रखेंगे उतने टाइम से ज़र की तख्लीक ज़्यादा होगी। जब आप इस सबको करने के बाद इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास टोटल कितना बनेगा, 5000 अमाउंट ही आपकी बनेगी। ये 20% है, यानी 2 इस तरह करेंगे, ये 1000 ज़र नक़द होगा। हालांकि आपने 1000 से बात शुरू की थी ना, आपने 1000 से कितना जनरेट किया, 5000 और 4000 नया कर्जा था। 1000 बैंकों ने 5000 में से एक ज़र नक़द के तौर पे अपने पास रखा और बाकी 4000 कर्जे के तौर पे दिया। यानी इसी को हम एतबारी ज़र की तख्लीक कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं मल्टीपल डिपॉजिट क्रिएशन। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ इसके फार्मूले की कि वो क्या है। यानी कि ये है एतबारी ज़र की तख्लीक का फार्मूला है, नई अमानत जहाँ से आपने काम स्टार्ट किया था ओवर ज़र नक़द का तनासुब। अब इसको हम सॉल्व कर लेते। नई अमानत आपकी कितनी थी, 1000। ये फार्मूला ही बताएगा कि अगर आपने 20% अपने पास रखा तो कितना अमाउंट जनरेट होगा। इसकी 20% है, जब परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो ये कुछ इस तरह से इसकी शक्ल निकल आएगी, 20/100। अब इसको सॉल्व करेंगे, इज़ इक्वल टू 1000, ये 100 ऊपर आ जाएगा, 20 नीचे रह जाएगा। इसको करेंगे ये 5, तो ये कितना आपका अमानतें जनरेट होगी, 5000 तक। ये फार्मूला ही आपको बता रहा है। अब हम इसी ज़र नक़द के तनासुब को कम या ज़्यादा करके भी चेक कर सकते हैं
कि ये कितनी अमानतें फर्दर जनरेट हो सकती हैं। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ज़र नक़द का तनासुब है 25% है, फिर क्या होगा देख लेते हैं। 1000 डिवाइडेड बाई 25% को जब ख़त्म कर 25/100, ये 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100/25, ये लें, ये 4, तो अब कितना होगा जनरेट 4000। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे यही बात इम्पॉर्टेंट है जो कि मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि आपने कहानी कहाँ पे शुरू की थी। आपने 1000 के नोट से मल्टीपल टाइम डिपॉजिट क्रिएशन की थी। होता इसी तरह है कि आप नोट तो नहीं छाप रहे हो, आपने सिर्फ उस 1000 से किस तरह से मल्टीपल अकाउंट्स जनरेट होते हैं या किस तरह से ज़र की तख्लीक की जाती है, ये आपको समझ आ गई। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो भी अमानत आप बैंक में रखवाते हैं, बैंक एक ख़ास तनासुब से अमाउंट उसमें से अपने पास रखता है और बाकी का अमाउंट वो क्या करता है, कर्ज़े में डाल देता है। मैंने आपको ये भी, जब हम पढ़े थे ना ज़री पॉलिसी के हवाले से, मैंने आपको ये बात भी क्लियर की थी कि ज़र की रसद को कम या ज़र की रसद को ज़्यादा करने के लिए इस तनासुब का बड़ा अमल दखल है। यानी जब आप इस तनासुब को कम रखेंगे तो ज़्यादा कर्ज़ा जारी हो जाएगा और ज़र की रसद बढ़ जाएगी। जब इस तनासुब को बढ़ाते जाएंगे यानी बैंक ज़्यादा अमाउंट अपने पास रखना शुरू हो जाएगा, तो कर्ज़े के लिए कम। अब 100 है अगर आपके पास रुपया, बैंक ने 20 अपने पास रखा तो कितना कर्ज़ा देगा, 80 रुपये ना। अब यही अगर बैंक ने बढ़ा के 25 रुपये अपने पास रखने शुरू कर दिया तो ये कर्ज़ा कितना जारी होगा, 75। और इसी को बैंक अगर कम करके 15 पे ले जाए तो कर्ज़ा कितना जारी हो सकेगा, 85 रुपये। यानी जिस तरह बैंक ज़र नक़द का तनासुब बढ़ाता जाएगा उतना ही उसका वो कर्ज़ा जो नया जारी करेगा वो अमाउंट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जिस तरह वो ज़र नक़द के तनासुब को कम करता जाएगा तो उसकी ये कैपेसिटी होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज़ा जारी कर सकेगा। यानी ये वो चीज़ें थी जो कि बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू। ये एतबारी ज़र की तख्लीक जब भी आप ये करेंगे उसका ये फार्मूला आप ज़हन में रखिए। नई अमानत आप 1000 से मैंने स्टार्ट किया, आप अपनी मर्ज़ी की अमाउंट भी एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप अभी आपका माइंड इतना मैच्योर नहीं है कि आप बहुत टेक्निकल चीज़ों को समझ सको, इसलिए 1000 से ही स्टार्ट करें। उसका 20% बैंक अपने पास रखता जाएगा और बाकी अमाउंट क्या करेगा, कर्ज़ा देता जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये फार्मूला है एतबारी ज़र की तख्लीक का फार्मूला, नई अमानत ओवर ज़र नक़द का तनासुब। जब ये अमाउंट लिखोगे ऑटोमेटिकली ये 5000 और ये 5000 बराबर आना चाहिए और ये आएगा भी। आप इसको चाहे पूरा भी सॉल्व कर लें एंड तक, लेकिन ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस फार्मूले से ही आप हेल्प ले सकते हो कि यहाँ पे क्या अमाउंट आएगी। फिर इस अमाउंट में से ज़र नक़द 1000 और 4000 क्या है, नया कर्ज़ा। अमाउंट तो यही है ना, 1000 से आपने स्टार्ट किया, लेकिन आप देखें कि किस तरह से कितनी अमाउंट जनरेट होगी है 1000 से। यही जितनी ज़्यादा वो सर्कुलेट करेंगे अमाउंट बैंक, उतनी ज़्यादा होगी। एतबारी ज़र क्या होता है, जब भरोसे की बुनियाद पे गर्दिश करें, मैंने आपको पहले भी बताया था। एतबारी ज़र से ये मुराद नहीं होता कि आप नोट नए छापें, बल्कि एतबारी ज़र से यही मुराद है कि आपने किस तरह से एक 1000 अमाउंट से मल्टीपल अमाउंट किस तरह से जनरेट किया। ये इस तरह ये सिस्टम चलता रहता है क्योंकि हम यहाँ पे तो लाखों हज़ारों की तादाद में डेली बेसिस पे लेन देन होता है बैंक्स में। मैंने आपको समझाया है कि ये किस तरह से होता है। एक इंसान है, आप यहाँ पे HBL आप नाम भी लिख सकते हो अपनी आसानी के लिए कि पहला दौर है आयशा का अकाउंट है, वो आयशा लिख लें, यहाँ पे सबा कर लें, दुआ, अनाया, जो भी है लेट्स सपोज, ये सब इनके अकाउंट हैं, ऐसे कर लें। अगर आपको XYZ से समझ नहीं आती यहाँ पे लिख लो रिदा, ठीक है। ये सारे लोग हैं जिनके अकाउंट्स हैं कि वो एक से लेता है, जहाँ से वो कर्ज़ा लेगा तो वो जिस मकसद के लिए लिया वो अल्टीमेटली समझे अगले बैंक में करा रहा है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपके 1000 सिंगल अमाउंट से आप मल्टीपल डिपॉजिट्स को किस तरह से जनरेट करते हैं। ये टॉपिक काफ़ी टेक्निकल है और इम्पॉर्टेंट भी है। एक दफ़ा फिर रिपीट करते जाते हैं। हमने बात शुरू की थी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एतबारी ज़र की तख्लीक, यानी किस तरह से आपने एतबारी ज़र को जनरेट करना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने तजारती बैंकों के फ़राइज़ वाला टॉपिक आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि तजारती बैंकों का काम क्या होता है, आपकी हुंडियों को बट्टा लगाना भी होता है और आपकी अमानतों को वसूल करना और नए कर्ज़े जारी करना। फिर सारी बात है जब अमानतों को वसूल, अब ये जो एतबारी ज़र की तख्लीक है ये मरकज़ी बैंक नहीं करता, ये कौन करेगा, तजारती बैंक या जिसको कमर्शियल बैंक्स कहते हैं जैसे HBL, UBL, अलाइड बैंक। जो मरकज़ी बैंक है उसका काम होता है मुल्क में ज़र जारी करना या ज़र की रसद को, पॉलिसी वही देगा कि ज़र की रसद को कम करना है
या ज़र की रसद को ज़्यादा करना है, या मैंने आपको लास्ट लेक्चर में यही बात हमने बड़ी डिटेल डिस्कस की थी। ये डिपेंड करता है कि मुल्क की ज़रूरियात क्या है। जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो देखते हैं कि मुल्क में कितना पैसा चाहिए है, वो उसके अकॉर्डिंगली शरह सूद डिसाइड करते हैं कि जब उनको लगता है कि इसके अंदर कमी बेशी करनी है वो उसके अकॉर्डिंगली सारा करते हैं। अब ये था एतबारी ज़र की तख्लीक, ये किसने करना है? कमर्शियल बैंक्स ने, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, ये इनका काम है। ये कितने सारे बैंक से इन्वॉल्व थे वो हमने देखा था, ये HBL हो गया, UBL। अब ये जो शीट्स है इस तरह से भी अलग-अलग भी बना सकते हैं अपनी आसानी के लिए। वहाँ पे मैंने सारी शीट्स को इसी तरह से क्या कर दिया था, ये कंबाइन कर दिया था कि पहला दौर सपोज कर दिया, दूसरे दौर में इस तरह हुआ, तीसरे में ये हुआ। हमने स्टार्ट की थी 1000। HBL में अकाउंट है, किसका है? तो आयशा है या जो भी है, ठीक है। उसने 1000 डिपॉजिट कराया तो 800 कर्जा वहाँ से किसने लिया? सबा ने। सबा का अकाउंट था, HBL में नहीं था, UBL में था। उसने UBL में वही अमाउंट डिपॉजिट करा दी, या जिसको दिया होगा, हो सकता है उसने किसी का उधार लिया हो सकता है वो उस बंदे का अकाउंट हो, यानी वो ऑटोमेटिकली जो रकम है वो अल्टीमेटली क्या होती है, आपकी सर्कुलेट होके बैंक्स में ही पहुँचती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि किस तरह से हम ज़र की तख्लीक कर सकते हैं, किस तरह से 1000 से हमने कितना जनरेट किया, 5000। तो उसके लिए बस ये फार्मूला है, जो मेजर चीज़ है उसको ज़हन में रखिए कि नई अमानत ओवर ज़र नक़द का तनासुब, तो वो आपको बता देगा। अगर आपकी नई अमानत में से आपने जिस परसेंटेज से रखा था आप उसको कम ज़्यादा करके देख लें। अगर हम नई अमानत है हमारी 1000 ही है, लेकिन ज़र नक़द का ये जो तनासुब है मैं 10% कर दूँ तो फिर कितनी तकलीफ होगी? 10% है, इसका परसेंटेज ख़त्म करें तो ये हो जाएगा 1000 ओवर 10/100। जब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे 100 ऊपर आ जाएगा और 10 नीचे, तो ये कितना जनरेट होगा? 10,000। यानी जितना जितना ज़र नक़द का तनासुब बढ़ता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, ज़ाहिर बात है जब आप बैंक अपने पास एक परसेंटेज कम रखेगा तो वो कर्ज़ा ज़्यादा देगा ना, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी ज़र की तख्लीक। जितना ज़्यादा बैंक इस तनासुब को बढ़ाएगा 30 पे, अब 40 रख के देख लेते हैं। अगर यही 1000 का 40% क्या हो जाएगा? 100 ऊपर आ जाएगा, 40 नीचे रह जाएगा, ठीक है। ये है 4 दूनी 8, 4 5 20, 200 ये 2500 हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से, यानी जैसे जैसे ये तनासुब बढ़ता जाएगा ज़र की तख्लीक कम होती जाएगी। अगर बैंक ज़र की तख्लीक को बढ़ाना चाहता है तो इसको ये परसेंटेज क्या करनी पड़ेगी? कम। ये डिपेंड करता है कि ये अमाउंट कितना है। इसी अमाउंट से आपको पता चलेगा कि कितनी हद तक आप अमानतों को जनरेट कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने यही पढ़ा कि जो कमर्शियल बैंक्स या तजारती बैंक होते हैं वो एतबारी ज़र को किस तरह से जनरेट करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, और इसको ये शीट्स आप अलहदा भी बना सकते हैं, इस HBL UBL, या पूरी इकट्ठी कंबाइंड भी बना सकते हैं। मकसद आपको समझाना है, 3rd चैप्टर का ये टॉपिक है, आप वहाँ से इसको कंसल्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।